अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे ह्यूमन बीइंग का। इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन्स या सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स इन मैन। तो हम बात करें दो टाइप के कैरेक्टर्स की। पहला है एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। तो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर के अंदर जैसे हम बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस, तो इसका जीन जो होता है एक्स लिंक्ड होता है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार से जो हीमोफीलिया है, इसका जो जीन है वो भी किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स की, तो वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स के कुछ एग्जांपल है, जैसे हाइपरट्राइकोसिस के अंदर बॉडी के ऊपर क्या होता है, बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसी प्रकार से एच वाई एंटीजन, तो एच वाई एंटीजन क्या होता है, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन या फिर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन जो होता है वो, तो ये वाई लिंक्ड होता है। इसके अलावा जो टेस्टिस डिटरमाइनिंग जीन जो है, तो ये कुछ वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स के या वाई लिंक्ड जीन्स के एग्जांपल है। तो हम यहाँ पे एक्स लिंक्ड जो कैरेक्टर्स है वो डिस्कस करेंगे, दोनों कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, और डिफरेंट टाइप के जो कॉम्बिनेशंस है, डिफरेंट टाइप के रिजल्ट्स जो हैं वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनहेरिटेंस ऑफ रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता है, जो पर्सन इससे अफेक्टेड होता है वो रेड और ग्रीन कलर के अंदर विभेदन नहीं कर पाता है। इसमें केवल मेल अफेक्टेड होते हैं, मेल अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि मेल के अंदर क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम एक ही होता है, तो सिंगल जीन जो होता है, ठीक है, अगर सिंगल जीन भी है तो वो भी क्या है, कैरेक्टर को डेवलप कर देगा। अब फीमेल के अंदर क्या है, फीमेल के अंदर दोनों जीन्स रिसेसिव होने चाहिए, ठीक है, बोथ जीन्स शुड बी देयर, दोनों जीन्स होने चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस के दोनों जीन्स होने चाहिए, तभी जाके वो क्या होंगे, अफेक्टेड होगा। जैसे हम कलर ब्लाइंडनेस वाले जीन को सी से दिखाएं तो मेल के अंदर एक्स सी इनफ है, वो फीमेल के अंदर अफेक्टेड कब होगी, एक्स सी, तभी जाके ये अफेक्टेड होगी, अदरवाइज वो अफेक्टेड नहीं होगी। तो कलर ब्लाइंडनेस के अगर दोनों रिसेसिव जीन्स प्रेजेंट है तभी वुमेन कलर ब्लाइंड होंगी। कुछ क्रॉसेस हम बात कर लेते हैं। तो पहला क्रॉस अपना है कि अगर एक कलर ब्लाइंड वुमन की मैरिज होती है किससे, एक नॉर्मल मैन से, तो इसके क्या रिजल्ट्स रहने वाले हैं। तो कलर ब्लाइंड वुमेन जो है ये एक्स सी होगी, एक्स सी फॉर कलर ब्लाइंड एक्स क्रोमोसोम, और नॉर्मल जो मैन है ये क्या होगा, एक्स वाई, ठीक है। तो इससे जो ऑफ स्प्रिंग्स आएंगी वो कौन सी होगी, तो मदर से क्रोमोसोम कौन सा आएगा, एक्स सी, फादर से एक एक्स, दूसरी तरफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो फीमेल है, यहाँ पे जो डॉटर है, अब डॉटर के अंदर क्या है, अब क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है तो यहाँ पे केवल एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो डिफेक्टिव है, तो ये डॉटर नॉर्मल तो होंगी, तो नॉर्मल, लेकिन ये क्या होंगी, ये कैरियर होंगी। कैरियर का मतलब ये है कि ये एक्स सी जो क्रोमोसोम, एक्स सी जो जीन है, इसको आगे की जनरेशन में पास कर सकती है, लेकिन खुद कैसी होंगी, ये नॉर्मल होंगी। और जो सन्स हैं सारे के सारे कैसे होंगे, अफेक्टेड, ऑल सन्स अफेक्टेड, ठीक है। तो इस मैरिज का रिजल्ट क्या रहेगा, डॉटर्स नॉर्मल होंगी लेकिन कैरियर होंगी, और सारे के सारे सन क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे, सारे के सारे सन अफेक्टेड होंगे। दूसरे
दूसरी मैरिज की हम बात करते हैं, जिसके अंदर एक कलर ब्लाइंड जो मैन है, कलर ब्लाइंड मैन, इसकी शादी होती है किसके साथ, एक नॉर्मल वुमन के साथ, नॉर्मल वुमन के साथ। तो कलर ब्लाइंड मैन है, इसके अंदर एक XCY, नॉर्मल वुमन XX, क्या रिजल्ट रहेंगे, मदर से दोनों में XX क्रोमोसोम, फादर से एक से XC आएगा और दूसरे के अंदर क्या जाएगा, Y। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डॉटर्स होंगी, ऑल डॉटर्स कैरियर, और सन्स क्या होंगे, नॉर्मल। एक बात समझ में आ रही है यहाँ पे कि फादर से कभी भी ये सन के अंदर पास नहीं होता है, नेवर पास्ड ऑन फ्रॉम फादर टू सन्स, फादर से सन के अंदर कभी भी एक्स लिंक्ड कैरेक्टर पास नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्रॉस अपना जो है वो है कैरियर वुमेन, और इसकी मैरिज जो है वो किससे होती है, नॉर्मल मैन से। तो कैरियर वुमेन जो है XCX और नॉर्मल मैन XY। तो इनसे कौन से कॉम्बिनेशंस बनेंगे देख लेते हैं। तो मेल से X और Y दो गैमेट्स बनेंगे, और वुमेन से एक XC और दूसरा X। तो पहला कॉम्बिनेशन XCX, दूसरा XCY, तीसरा XX और चौथा XY। तो क्या कॉम्बिनेशंस बने, फर्स्ट जो है XCX ये क्या है, कैरियर, उसके बाद XCY ये मेल है और ये कैसा है, अफेक्टेड या कलर ब्लाइंड। उसके बाद XX नॉर्मल, XY नॉर्मल। तो ये रिजल्ट्स है जब एक कैरियर वुमेन की मैरिज होती है नॉर्मल मैन से। उसके बाद तो नेक्स्ट है कैरियर वुमेन की शादी होती है किससे, एक कलर ब्लाइंड मैन से। तो कैरियर वुमेन XCX, कलर ब्लाइंड मैन XCY। जो मैन है इससे गैमेट्स बनेंगे विद XC एंड विद Y। जो वुमेन है इससे गैमेट्स बनेंगे विद XC एंड X। पहला कॉम्बिनेशन XCXC, दूसरा XCY, तीसरा XCX, चौथा XY। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन XCXC, तो ये कैसी है, ये होगी अफेक्टेड या कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड। दूसरा जो मेल जो होगा, जो सन होगा, ये भी कैसा होगा, ये भी कलर ब्लाइंड या अफेक्टेड। और उसके बाद जो फीमेल होगी ये कैसी होगी, कैरियर, और लास्ट जो सन होगा ये कैसा होगा, नॉर्मल। तो ये कुछ इनहेरिटेंस पैटर्न थे, कुछ रिजल्ट्स थे, कुछ डिफरेंट टाइप की जो मैरिजेस, डिफरेंट टाइप के जो क्रॉसेस हैं, तो उनके कुछ, तो डिफरेंट टाइप की मैरिजेस के कुछ रिजल्ट्स हैं। तो इससे समझ में आ रहा है कि जो एक्स लिंक्ड ट्रेट है उसका इनहेरिटेंस कैसे होता है। इसके बाद हम एक एग्जांपल और लेंगे, और ये एग्जांपल है अपना हीमोफीलिया का। हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया का एक नाम और होता है ब्लीडर्स डिजीज। ब्लीडर्स डिजीज, ये डिजीज जो है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव का मतलब यहाँ पे ये कि ये डेवलप कब होगा, जब दोनों कॉपीज डिफेक्टिव होंगी। लेकिन मेल के अंदर क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम की एक ही कॉपी होती है। ठीक है, इस वजह से अगर एक भी कॉपी डिफेक्टिव है तो ऐसे मेल्स कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे, हीमोफीलियक होंगे। तो इसको ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं। ब्लीडर्स डिजीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ब्लड होता है इट फेल्स टू
क्लॉट, ब्लड जो होता है इसकी क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। और इवन जो माइनर कट्स जो होते हैं, छोटे छोटे कट्स जो होते हैं, इनसे भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। और ये बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन, इनके अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन जो होती है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए एसेंशियल होती है, आवश्यक होती है, उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। और ये क्यों होता है, ड्यू टू लैक ऑफ एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। तो अपने ब्लड के अंदर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, उनके अंदर एक होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर या फैक्टर 8। तो इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से क्या होता है, कमी की वजह से थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, और इस वजह से जो माइनर कट्स होते हैं इससे भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। इस डिसऑर्डर को रॉयल फैमिली ऑफ यूरोप के अंदर इसको नोटिस किया गया था, इस वजह से इसको रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है। तो ये नॉर्मली क्या होता है, मेल्स के अंदर देखने को मिलती है, और ऐसा ही रॉयल फैमिली के अंदर देखने को मिला, रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली मेल्स। इसका रीज़न ये है कि मेल्स के अंदर क्या होती है कि एक्स क्रोमोसोम की एक कॉपी होती है, अगर वो भी डिफेक्टिव है तो ऐसे मेल्स जो हैं वो अफेक्टेड होंगे। लेकिन फीमेल के अंदर क्या होगा, फीमेल के अंदर दो कॉपीज होती है एक्स क्रोमोसोम की, ठीक है। अगर एक कॉपी है तब तो क्या है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी फीमेल्स नॉर्मल होंगी। लेकिन ये जो एक्स एच होती है इसको आगे की जनरेशन में पास कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों कॉपीज डिफेक्टिव होगी तब क्या होता है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसा होता है, ये लीथल होता है, ठीक है। तो या तो ऐसी फीमेल्स क्या करती है, जो एम्ब्रायनिक स्टेज होती है उसी के अंदर इनकी डेथ हो जाती है, या फिर क्या होती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी, मतलब लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पहले क्या होती है, इनकी डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो नॉर्मली अफेक्टेड नहीं होती हैं। तो अब हम इसके इनहेरिटेंस पैटर्न को समझ लेते हैं। तो पहला जो है, एक मैरिज होती है, किस किस के बीच में होती है, एक हीमोफिलियक मैन और नॉर्मल वुमेन, ठीक है। तो हीमोफिलियक मैन जो है इसका जीनोटाइप होगा XHY और नॉर्मल वुमेन का XX। तो मदर से क्या होगा, एक X क्रोमोसोम, और फादर से एक XH और दूसरा Y, ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉटर्स होंगी वो सारी की सारी डॉटर्स कैसी होंगी, नॉर्मल होंगी, लेकिन कैरियर होंगी, और जितने भी सन होंगे वो नॉर्मल होंगे। एक बात समझ में आ रही है कि ऐसे जो ट्रेट्स होते हैं वो फादर से सन में कभी भी पास ऑन नहीं होते हैं। तो ये आपका पहला क्रॉस था। दूसरा क्रॉस है, एक कैरियर वुमन की शादी होती है एक नॉर्मल मैन से। तो कैरियर वुमन XHX, नॉर्मल मैन XY। तो मेल से दो गैमेट्स, वन विद X अदर विद Y, और ऐसे ही फीमेल से दो गैमेट, वन विद XH अदर विद X, पहला कॉम्बिनेशन। XHX दूसरा कॉम्बिनेशन, XHY तीसरा, XX और चौथा XY। क्या जीनोटाइप्स हैं, फर्स्ट जो फीमेल है वो कैरियर है, XHX कैरियर। दूसरा जो मेल है वो कैसा है, वो हीमोफिलियक है, XHY। और उसके बाद अगला जो फीमेल है वो नॉर्मल है, और जो लास्ट जो सन है ये भी कैसा है, नॉर्मल है। तो ये रिजल्ट्स किसके हैं, जब एक कैरियर वुमेन की शादी किससे होती है, नॉर्मल मैन से होती है। उसके बाद जो कि रेयर है, ऐसा नहीं होता है नॉर्मली, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हीमोफीलियक वुमेन जो होती हैं वो रेयर होती हैं। एक हीमोफीलियक वुमेन की शादी एक नॉर्मल मैन से होता है, इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हीमोफीलियक वुमेन है इसका जीनोटाइप XH,
और नॉर्मल मैन जो है XY। तो मदर से XX और फादर से एक X दूसरा Y। तो यहाँ पे जो जितने भी डॉटर्स हैं वो क्या होंगे, कैरियर होंगे, क्योंकि एक X जो है वो तो अफेक्टेड है, वो आएगा मदर से, दूसरा X नॉर्मल है जो कि आएगा फादर से। और जितने भी सन्स हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे, हीमोफीलियक होंगे। ऑल सन्स आर अफेक्टेड। जितने भी सन्स हैं वो कैसे होंगे, हीमोफीलियक देखने को मिलेंगे। अब हम एक छोटा सा कंसेप्ट और समझेंगे, डोजेज कंपेंसेशन। डोजेज कंपेंसेशन तो हम बात करें तो ड्रोसोफिला का एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे, और ह्यूमन बीइंग के अंदर भी होता है सेम। जैसे XX किसका जीनोटाइप होता है, फीमेल का, और XY किसका होता है, मेल का। अब देखो भाई, मेल के अंदर क्या है, मेल के अंदर एक X क्रोमोसोम और फीमेल के अंदर क्या है, 2 X क्रोमोसोम, इसलिए हम मेल को यहाँ पे क्या बोलते हैं, हेमीजाइगस। हेमीजाइगस। डोजेज कंपेंसेशन का मतलब ये है कि भाई फीमेल के अंदर 2 X क्रोमोसोम है, मेल के अंदर 1 X क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल जो X लिंक्ड जीन्स है, इनका एक्सप्रेशन इक्वल या ऑलमोस्ट इक्वल इन बोथ सेक्सेज। तो डोजेज कंपेंसेशन का मतलब ये है कि जो X लिंक्ड जीन्स है, इनका एक्सप्रेशन मेल और फीमेल के अंदर इक्वल या अथवा ऑलमोस्ट इक्वल रखा जाता है। तो इस फिनोमेनन को, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, डोजेज कंपेंसेशन। तो डोजेज कंपेंसेशन 2 तरीके से हो सकता है। कैसे हो सकता है कि भाई एक तो हम क्या करें कि जैसे फीमेल के अंदर 2 X क्रोमोसोम है, ठीक है, फीमेल के अंदर 2 X क्रोमोसोम है, तो हम क्या करें, आपका जो 1 X क्रोमोसोम है, ठीक है, तो एक जो X क्रोमोसोम है ये एक्सप्रेस नहीं हो पाए, इसका एक्सप्रेशन ही नहीं हो। तो एक तरीका तो ये है, ठीक है, क्या हुआ, 2 X क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम का एक्सप्रेशन बंद हो गया, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है डोजेज कंपेंसेशन या जो इक्वल एक्सप्रेशन है वो प्राप्त करने का। और दूसरा क्या है, जैसे फीमेल के अंदर, जैसे मेल के अंदर हम बात करें कि एक तो भाई ये आपका X क्रोमोसोम है और दूसरा इसके अंदर क्या है, Y क्रोमोसोम है, एक X है और दूसरा क्या है, Y क्रोमोसोम है। तो इसके अंदर क्या होगी, जो X क्रोमोसोम है इसका क्या हो जाए, ओवर एक्सप्रेशन हो जाए, जैसे कि ड्रोसोफिला के अंदर होता है, ठीक है। तो इस टेक्निक के द्वारा क्या हो सकता है, जो मेल और फीमेल है इसके अंदर एक्सप्रेशन के लेवल को सेम रखा जा सकता है। अब हम वाई लिंक्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखेंगे। तो ऐसा एक कैरेक्टर जो ह्यूमन बीइंग के अंदर है, ह्यूमन बीइंग के अंदर देखने को मिलता है, वो होता है हाइपर ट्राइकोसिस। तो हाइपर ट्राइकोसिस के अंदर क्या होता है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। तो बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि ईयर लॉब्स, तो वहाँ पे क्या होता है कि हेयर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हेयर वहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपर ट्राइकोसिस। तो ये हाइपर ट्राइकोसिस जो है ये क्या है, एक वाई लिंक्ड कैरेक्टर होता है, वाई लिंक्ड ट्रेट होता है। तो जैसे मान लो मदर है, मदर नॉर्मल है, और जो फादर है, तो फादर का जो वाई क्रोमोसोम है ये कैसा है, ये हाइपर ट्राइकोसिस के लिए जीन कैरी कर रहा है। तो इस टाइप के जो क्रॉसेज होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, जो मदर से एक्स जीन आएगा, एक्स क्रोमोसोम आएगा, और फादर से एक में एक्स और दूसरे के अंदर क्या जाएगा, वाई एच। तो यहाँ पे क्या होंगे, ऑल सन्स अफेक्टेड, जितने भी सन्स है वो अफेक्टेड होंगे। तो वाई लिंक ट्रेट्स होते हैं वो फादर से सन के अंदर पास होते हैं, क्योंकि जो सन के अंदर वाई क्रोमोसोम है इनका जीनोटाइप XY क्रोमोसोम होगा, और वाई क्रोमोसोम जो किससे आएगा, फादर से आएगा। तो इस वजह से
फादर के सारे सन्स कैसे होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। तो ये था अपना सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या सेक्स लिंकेज, जिसको हमने कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझा। तो सेक्स लिंकेज के अंदर हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू सो मच।